ऐ वतन चूमते हैं तेरी खाक को, ऐ वतन चूमते हैं तेरी खाक को, जब भी सजदों में सर पे झुकाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है हसन साहब, वाह। हैं तेरी खाक को, जब भी सजदों में सर को झुकाते हैं हम। ऐ वतन चूमते हैं तेरी खाक को, ऐ वतन चूमते हैं तेरी खाक को, जब भी सजदों में सर पे झुकाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है हसन साहब, वाह। हैं तेरी खाक को, जब भी सजदों में सर को झुकाते हैं हम। जनाब नियामतुल्लाह साहब और उनके छोटे भाई सुल्तानुल्लाह साहब मुबारकबाद के हकदार हैं, जिन्होंने पालपुर के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए नियमत पब्लिक स्कूल की शक्ल में एक शानदार तोहफा देने का काम किया है। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको देखकर मैं बड़े यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में यहाँ के बच्चे सिर्फ पालपुर आलियाबाद का नाम नहीं, बल्कि पूरे इस हिंदोली का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करेंगे। इल्म वालों को करती है दुनिया सलाम, इल्म से लोग बनते हैं अब्दुल कलाम, इल्म से लोग बनते हैं अब्दुल कलाम, इल्म से पत्थरों पर भी खिलते हैं गुल, इल्म से शहर आबाद हो जाएंगे, इल्म को खूब बढ़ चढ़ के हासिल करो, वरना एक रोज बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैंने जो अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया है कि हम लोग अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी मोबाइलों के पीछे, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी गाड़ियों के पीछे, हम आलीशान घर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हम शादियों में फजूल खर्ची कर देते हैं, लेकिन जब बच्चों के तालीम के लिए खर्च करने की बात आती है तो हम सबकी जबान पर एक ही रोना होता है, साहब क्या करें, पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त आपके पास पैसे कहाँ से निकल आते हैं? आप कर्ज लेकर के इन फजूल जगहों पर पैसा खर्च करते हैं। किस दीन की किताब में लिखा है कि आप इन फजूल जगहों पर पैसा खर्च करें? हाँ, मेरे आका का फरमान जरूर है कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें उसके लिए चीन जाना पड़े। चीन जाने का क्या क्या मतलब है कि उस जमाने में चीन का सफर करना बहुत मुश्किल था, वही सफर कर सकता था जिसके पास पैसे होते थे। इसलिए अपने बच्चों के तालीम के लिए पैसा खर्च करें। कहिए इंशाअल्लाह। हाजिर है मेरी जान मेरे मुल्क के लिए, गद्दारी वतन से मेरा ईमान नहीं है, पैदा यही हुए हैं यही दफन भी होंगे, हम जाएं मुल्क छोड़ के आसान नहीं है, हम जाएं मुल्क छोड़ के आसान नहीं है। आज हमसे हुब्बुल वतनी का सबूत मांगा जाता है। एक नमूना पेश करना चाहता हूं आप सबके सामने। हुब्बुल वतनी क्या है, वतन परस्ती क्या है, एक वाकया बताना चाहता हूं और आप समझ जाएंगे कि सच में वतन परस्ती क्या है, हुब्बुल वतनी क्या है। मौलाना फजले हक खैराबादी, किसने नाम नहीं सुना है? तकरीबन सबने सुना होगा। मौलाना फजले हक खैराबादी के अंदर वतन परस्ती का जज्बा
वतन से इश्क का जज्बा उनकी रगों में बहता था। अंग्रेजों को खुला चैलेंज करते थे। अंग्रेज के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। कहा मौलवी बहुत भारत के गुण गाता है, बहुत भारत से मोहब्बत करता है, चल तुझे आज सबक सिखाता हूँ। ले जाकर निकोबार की जेल में डाल दिया। काला पानी की सजा। अंग्रेज जेलर ने कहा कि सुबह सवेरे मौलाना फजले हक खैराबादी को फांसी के फंदे पर लटका दो। मौलाना फजले हक खैराबादी जेल की सलाखें पकड़कर खड़े हैं। सामने से जेलर आ रहा है। मुस्कुराते हैं जेलर को देखकर और कहते हैं कि जेलर क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो? जेलर ने कहा मौलवी बहुत भारत से मोहब्बत करता है, बहुत भारत से इश्क करता है, तुम्हारे लिए मौत की सजा लेकर आया हूँ। मौलाना मुस्कुराने लगे और मौलाना ने जो मुस्कुराकर जवाब दिया, वो जवाब सुनकर आप सबकी तालियां बजनी चाहिए। मौलाना ने जवाब दिया कि शुक्र है अल्लाह का, भारत की इज्जत पर मर रहा हो, भारत की इज्जत का सौदा नहीं कर रहा। ये सुनना था कि अंग्रेज जेलर गुस्से से लाल पीला हो गया। कहने लगा मौलवी मैं तुझे भारत पर मुस्कुराते हुए मरने नहीं दूंगा। और वो मरने और वो रोने पे मजबूर इस तरह किया कि दो सिपाही दोनों हाथ को पकड़ लिए। अंग्रेज जेलर ने अस्तूरा लेकर मौलाना की दाढ़ी को शेव करने लगा। मौलाना रोने लगे कि प्लीज ये मत करो, ये सुन्नते रसूल हमसे मत छीनो, कल कब्र में अपने आका को क्या चेहरा दिखाऊंगा, प्लीज ऐसा मत करो। अंग्रेज जेलर ने कहा यही दुख तो मैं आपको देखना चाहता हूँ। अंग्रेज जेलर ने बात नहीं मानी। मौलाना की पूरी दाढ़ी को शेव कर दिया। मौलाना की दाढ़ी मुबारक जमीन पर गिर गई। मौलाना के हाथ को छोड़ा गया। मौलाना जमीन पर रोते हुए झुके और अपनी दाढ़ी मुबारक के हाथ बालों को अपने हाथों में लेकर अपने लबों से बोसा दिया और कहने लगे वाह मेरी दाढ़ी वाह, मुझसे पहले भारत पर शहीद हो गई। आज हमसे हुब्बुल वतनी का सबूत मांगा जा रहा है, हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगा जा रहा है। बहा ले जाएगा सब वक्त का रेला समझते हैं। भरी दुनिया को हम दो रोज का मेला समझते हैं। ये धरती माँ समझती है मैं उसका अपना बेटा हूँ, मगर कुछ लोग हैं जो हमको सौतेला समझते हैं। तो मेरा दिल चाह रहा है कि नज्म मैं आप सबके बीच पढ़ूं। बिल्कुल नई नज्म है, मैं बड़े यकीन के साथ साथ कह सकता हूँ कि आप इंशाल्लाह पसंद फरमाएंगे। सुने। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, अदब इसका प्यारा ये गंगो जमन है। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, अदब इसका प्यारा ये गंगो जमन है। यहीं पर जिए हैं, यहीं पर मरेंगे, वतन के लिए हर सितम हम सहेंगे। वतन के लिए सरहदों पर लड़े हैं, ज़मीं खोद कर देखो हम ही मिलेंगे। यूं हम लोग नफरत के आदी नहीं हैं, गुलामे नबी हैं, फसादी नहीं हैं। गुलामे नबी हैं, फसादी नहीं हैं। लगाओ न इल्जाम तुम हम पे हरगिज़, मुसलमान आतंकवादी नहीं है। वतन पे ही कुर्बान तन मन वतन है। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, तुम्हारा वतन है। ये मेरा वतन है, ये सबका वतन है। कि यकीन करते जो अपने राह पर की रहबरी पर हम
तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी हो जाती और बच्चे पड़ गए होते। दोस्तों, हमारा आप जिस मकसद के तहत आज इस ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं, हमारा आप 26 जनवरी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि इस हवाले से गुफ्तगू आप सबसे करूं। तमाम यहाँ पर उलमाए कराम भी बैठे हैं। इस देश की जंगे आजादी में हिंदू मुसलमानों सब ने अपनी जान का नजराना मिलकर पेश किया। कभी जब आप इंडोमान जाएंगे, वहां पर जो जेल है निकोबार, जब उस जेल में शहीदों की लिस्ट पढ़ेंगे तो आप वो लिस्ट पढ़कर हैरान हो जाएंगे। एक बड़ी तादाद में वहां पर आपको उलमा की मिलेगी। हम हैं मुसलमान, ये मेरा ईमान है, जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है, जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। सबक दुश्मनों को हाँ हमने सिखाया है, सबक दुश्मनों को हाँ हमने सिखाया है, दुश्मनों के टैंक को हमीद ने उड़ाया है, दुश्मनों के टैंक को हमीद ने उड़ाया है। मिसाइल की ताकत दिया हिंद को इस्लाम ने, मिसाइल की ताकत दिया हिंद को इस्लाम ने, टीपू सुल्तान और अब्दुल कलाम ने, टीपू सुल्तान और अब्दुल कलाम ने लेकर के हथेली पर ये जान अपनी जाएंगे, सबसे पहले सरहदों पे मुसलमान जाएंगे। मरूं मैं वतन की खातिर दिल का अरमान है, जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है, जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। चाहे पूरी दुनिया तुम घूम के भी आओगे, हिंदुस्तान जैसी फजा कहीं नहीं पाओगे। मेरे हिंदुस्तान की तो यही पहचान है, एक तरफ है आरती और दूजे अजान है, एक तरफ है आरती और दूजे अजान है। नफरतों के ठेकेदार होश में अब आइए, आग अपना नफरतों की मुल्क में लगाइए। नज्म प्रतापगढ़ी का यही ऐलान है, जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है, जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं नियामतुल्लाह साहब और उनके छोटे भाई सुल्तानुल्लाह साहब को, जो इस स्कूल चलाने का काम कर रहे हैं। मैं तालीम के हवाले से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये नज़्म पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप सब सुनेंगे और अमल करेंगे तो आपका फायदा होगा, हमारा फायदा होगा। सुने।